हेलो दोस्तों, मैं प्रहलाद आपके अपने YouTube चैनल SK क्लासेस बाय प्रहलाद पे एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की श्रृंखला में मैं हिंदी वर्णमाला से वर्ण विचार नामक टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं और मुझे ये आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि मैंने जो ये हिंदी की श्रृंखला शुरू की है ये आपको बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो वर्ण विचार से लिया हुआ है। वर्ण विचार को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे वर्ण की परिभाषा लिखी हुई है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जब हम वर्णों को लिखते हैं तो उनको उनके उचित चिन्हों के साथ लिखते हैं। यहां मैंने जो दूसरा पॉइंट इंडिकेट किया है दोस्तों, यह पॉइंट आपको कम ही बुकों में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा। वर्ण या अक्षर में क्या अंतर होते हैं, वर्ण या अक्षर में क्या अंतर होते हैं, क्योंकि आप यदि देखने जाएं तो एक तरफ वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, तो दूसरी तरफ अक्षर को भी न क्षरति अक्षर, जिसका क्षरण न हो उसे अक्षर कहते हैं। तो बात ये फंसती है कि हम वर्ण और अक्षर में विभेद कैसे कर पाएं, अंतर कैसे कर पाएं। तो आप उसके लिए देखें कि वर्णों का प्रयोग हम लिखने में करते हैं और जबकि अक्षर का प्रयोग हम उच्चारण के रूप में करते हैं। अर्थात जब हम वर्णों को लिखते हैं उनके उचित प्रतीकों के रूप में तो हम लिखते हैं क, ऐसे हलंत लगाते हैं, ख हलंत लगाते हैं, ग हलंत लगाते हैं, तो ये तो वर्ण हुए। तो अक्षर क्या है? अक्षर का प्रयोग जब हम इसे बोलकर लिख रहे हैं तो बोलने में हमारे मुंह से जो उच्चारण हो रहा है यही अक्षर कहा जाता है। तो वर्णों का प्रयोग लिखने में और अक्षरों का प्रयोग बोलने में हम करते हैं। अब आते हैं वर्ण भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण यदि हम देखें तो जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं, और जिन अक्षरों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। हम अभी जो बात करेंगे वह सिर्फ स्वर वर्ण पे बात करेंगे। यदि संस्कृत के सूत्र रूप में आप स्वर की परिभाषा याद करना चाहते हैं तो मित्रों, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे संस्कृत के सूत्र को भी लिख दिया है। स्वतंत्र राजन्ते इति स्वरा, स्वतंत्र रूप से जो राज्य करे, स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण हो सके उसे स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कुल 11 होती है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। पिछले यूपी टेट की परीक्षा में यह प्रश्न आया था कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इस पे थोड़े थोड़े कभी हमारे बच्चे अभ्यर्थी संदेहास्पद हो जाते हैं कि 11 लिखें, 13 लिखें या 14 लिखें। तो नहीं, स्वरों की संख्या 11 होती है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे है अगला पॉइंट जो है हमारा कि स्वर वर्णों के भेद। स्वर वर्णों के भेद। मित्रों, एक बात यहां मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदी में मुख्य रूप से केवल 2 स्वरों का प्रयोग होता है। वे स्वर होते हैं ह्रस्वर और दीर्घ स्वर, परंतु प्लुत स्वरों का भी वर्णन कभी कभी ओम के रूप में देखने को मिलता है। इसलिए स्वर वर्णों के भेद 3 होंगे। क्यों? क्योंकि CHS की परीक्षा में यह पूछा गया प्रश्न था, तो उस समय बच्चों ने 2 लगा दिया था जो गलत किया गया था। तो आपको 3 याद रखने हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्वर के बारे में यदि हम जानना चाहें तो आप देखेंगे कि ह्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्वर कहते हैं, और ये 4 होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये अ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनको ह्रस्वर कहते हैं।
यदि दीर्घ स्वरों की संख्या हम देखें और दीर्घ स्वरों के बारे में हम जानना चाहें तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हर स्वर का दुगुना समय लगे, जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ओ, ये 7 ऐसे स्वर होते हैं, मैंने यहां लिखा हुआ है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर का दुगुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 होती है। ये होते हैं आ, बड़ी, बड़ाऊ, ओ, ये 7 होते हैं। तो 7 यहां से हर्ष स्वर और 7 यहां से दीर्घ स्वर और 4 यहां से हर्ष स्वर, 7 4 11। इसके आधार पर यदि हम देखें तो केवल स्वर 2 ही प्रकार के हिंदी भाषा में हुए, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, क्योंकि प्लस स्वरों की संख्या की यहां बात ही नहीं की गई है और स्वरों की संख्या 11 होती है। परंतु कुछ विद्वानों के मतानुसार हिंदी भाषा में भी प्लस स्वर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे प्लस स्वर की यदि हम परिभाषा देखें तो जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर का दुगुना समय लगे, ह्रस्व में बहुत कम समय लगा, दीर्घ में दुगुना लगा और प्लस स्वर में दीर्घ स्वर का भी दुगुना समय लगा। और प्लस स्वर में यदि देखा जाए तो सिर्फ एक ही वर्ण आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा, ओम। हालांकि यह संस्कृत में ही ज्यादा प्रयोग होगा। आप देखेंगे तो संस्कृत में प्लस स्वर गुंग, गंग, ओम के रूप में प्रयोग होता है। परंतु चूंकि हम यह हिंदी का क्लास है और हिंदी वर्ण विचार पे हम बात कर रहे हैं तो प्लस स्वरों की संख्या का भी यहां पता नहीं है और प्लस स्वरों का प्रयोग भी हिंदी वर्णमाला में पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है। परंतु स्वरों की संख्या 3 कही जाती है, तो आपको उन विद्वानों की बात को मानना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये रहा आज का वर्ण विचार। आगे हम व्यंजन विचार लेकर आएंगे। अभी स्वर को हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसके बाद हम व्यंजन वर्ण पर विचार करेंगे आगामी वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप हमें अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे तो यकीन रखिए मैं पूरे हिंदी को इस छोटे से बोर्ड पे कंप्लीट कराने का आपसे वादा करता हूं। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।